नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत छठा वीडियो आने जा रहा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईसीजी। ईसीजी ओके। ईसीजी के अंदर एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, जब हम ईसीजी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है? एक प्रकार की मशीन बोलते हैं इसे, ग्राफ को, और ग्राम को हम बोलते हैं, मशीन को हम ग्राफ बोलेंगे। और जब इस मशीन से हम किसी पेशेंट की ईसीजी करते हैं तो उसमें से एक पर्ची निकलती है, उसे हम ग्राम बोलेंगे। तो एक ग्राफ टाइप निकलती है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पर्ची को। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन को बोलते हैं। मशीन को ग्राफ बोलते हैं और उस पट्टी को ग्राम बोलते हैं, है ना। उल्टा है यहाँ, जो ये प्रोसेस कुछ होता है वह कुछ उल्टा है। ठीक है, हम ग्राफ मशीन को बोलेंगे और ग्राफ को बोलेंगे, जो पर्ची मशीन द्वारा पर्ची निकलती है ईसीजी की। हमने कहा ये हमारा हार्ट, हमने कहा ये हमारा हार्ट, हमारा हार्ट। ठीक है, हमने कहा हम पढ़ चुके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमने कहा ये हमारा हार्ट, और हमारे हार्ट किसी ब्रेन पर निर्भर नहीं होता, वह खुद का मैनेज करता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट खुद ही बनाता है, खुद ही इम्पल्स अपनी करंट जनरेट करता है। तो ये करंट कहाँ से चालू हुआ? ऐसे नोड से, ऐसे नोड्स। ठीक है, ठीक है। इम्पल्स की शुरुआत हुई ऐसे नोड से, करंट की शुरुआत हुई ऐसे नोड से। ये करंट कहाँ जाता है? एबी नोड पर, हम पढ़ चुके हैं। ये करंट कहाँ जाता है? एंट्रियो वेंट्रिकुलर एबी नोड पर। ओके, करंट शुरू होता है ऐसे नोड से। ये करंट कहाँ जाता है? एवी नोड पर। एवी नोड से करंट कहाँ जाता है? बंडल ऑफ हिल्स में, जो वेंट्रिकल में दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, दोनों वेंट्रिकल में। ये बंडल ऑफ हिल्स में, ये हम कल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, बंडल ऑफ हिल्स से ये करंट परकिंजी फाइबर, छोटे छोटे धागे हार्ट में, पूरे हार्ट में फैले रहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? परकिंजी फाइबर। ये कल हम पढ़ चुके हैं ना, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। तो हमने कहा एक इम्पल्स पैदा हुई, इस इम्पल्स को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? करंट पैदा हुआ। ठीक है, कहाँ से पैदा हुआ? ऐसे नोड से, हार्ट में। ये करंट ऐसे नोड से एवी नोड पर गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिल्स में, वेंट्रिकल में, दोनों तरफ गया। बंडल ऑफ हिल्स से परकिंजी फाइबर, पूरे हार्ट में धागे फैल गए और पूरा करंट सप्लाई हो गया। इस करंट के माध्यम से क्या होता है? हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो आपने कहा हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम से करंट आया, जो 0.8 सेकंड में पूरे हार्ट में फैल गया ना। हमारी एक कार्डियक साइकिल कितनी सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की एक हमारी कार्डियक साइकिल होती है, याद रखिएगा ये। तो आपने क्या किया? आप अपने शरीर को कनेक्ट कर दिया है, किससे? लीड से। हम ईसीजी कराने जाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर पे वो क्लैंप्स वगैरह लगाते हैं, हमने उसे अपने शरीर से कनेक्ट कर दिया, वो लीड्स से। लीड्स क्या होती है? जो शरीर से करंट लेना जानती है। तो आपने अपने शरीर को कनेक्ट कर दिया लीड्स से। लीड्स में क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड्स, है ना, जो आपके शरीर से करंट लेना जानते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से शरीर का करंट आपसे ईसीजी के डिवाइस में चले जाता है। ईसीजी के डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं हम? ऐसे डिवाइस रहती है ना, इसे हम नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और इसमें एक ऊपर की तरफ रखी रहती है रिकॉर्डिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो हमारे करंट की स्टडी करके एक स्लिप बाहर करती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, ईसीजी। इसमें एक तरफ लीड्स लगी रहती हैं। ये लीड्स इस प्रकार की लगी रहती हैं, जो हमारे हाथ पांव और चेस्ट पर लगी रहती हैं।
है ना, कुछ इस प्रकार की लीड्स रहती हैं। है ना, 1 2 3 4 5 6 ये लीड्स हमारे चेस्ट पे लगी रहती हैं और कुछ हमारे हाथ और पाँव पर ये लीड्स लगी रहती हैं। लीड्स क्या होती है, इसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से करंट लेना जानते हैं। तो आपने अपने शरीर को इलेक्ट्रोड्स से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या था, करंट को लेना। इलेक्ट्रोड्स किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े हुए हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग डिवाइस से। तो प्रोसेस क्या होती है, तो रिकॉर्डिंग डिवाइस हमारे शरीर के करंट की स्टडी करता है और हमारे एक स्लिप देता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक लंबी सी पर्ची देता है, पूरा एक ग्राफ बनाकर दे देता है रिकॉर्डिंग डिवाइस हमें। यदि हम अपने शरीर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दें, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैम्प्स, तो वो क्लैम्प्स ये करंट ले लेते हैं। ठीक है, तो शरीर को इलेक्ट्रोड्स से जोड़ा, तो इलेक्ट्रोड्स ने शरीर का करंट ले लिया। फिर हमने इलेक्ट्रोड्स को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, तो 3 चीज हुई, इलेक्ट्रोड्स, है ना, इसने करंट किसको दिया, गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर ने ये करंट किसको दिया, रिकॉर्डिंग डिवाइस में। रिकॉर्डिंग डिवाइस ने इसकी स्टडी की और एक ग्राफ बनाकर दे दिया। उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक पर्ची निकलती लंबी सी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हमने कहा हमारे पास 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रोड्स, गैल्वेनोमीटर और रिकॉर्डिंग डिवाइस। इलेक्ट्रोड्स क्या करती हैं, हमारे शरीर से करंट लेती हैं। रिकॉर्डिंग डिवाइस में हमारे शरीर का करंट की स्टडी होती है, एक पर्ची वह बाहर करती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोड से जोड़ा, इलेक्ट्रोड्स को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और गैल्वेनोमीटर को रिकॉर्डिंग डिवाइस से जोड़ दिया। अब रिकॉर्डिंग डिवाइस में हमने जो एक स्लिप दी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी क्या है आपके शरीर की, वह रीडिंग करते हैं हम ईसीजी के माध्यम से। इसको कैसे बोलते हैं, हार्ट में कितना करंट फैल रहा है, कितना बढ़ रहा है और कितना जा रहा है हार्ट से करंट, इसकी स्टडी हम ईसीजी के माध्यम से करते हैं। ईसीजी की ग्राफ देखते हैं हम। इस ग्राफ में बीच में एक लाइन देखते हैं, है ना, इस ग्राफ में बीच में एक लाइन देखते हैं, इसे हम बोलते हैं मिड लाइन। क्या बोलते हैं, मिड लाइन, है ना। अब इस ग्राफ में 5 वेव्स, लहरें बनती हैं कुछ इस तरीके से। ये लहरें होती हैं 5 वेव। हम इन वेव्स को क्या नाम देते हैं, पी क्यू आर एस और टी, ये 5 वेव्स बनती हैं हमारे ईसीजी के ग्राफ में। 5 वेव का फॉर्मेशन हो गया है। कौन कौन सी वेव, पी क्यू आर एस टी। मिड लाइन के ऊपर वाली वेव्स जितनी हैं उन्हें हम पॉजिटिव वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वेव। पॉजिटिव वेव कौन कौन सी है, पी आर और टी, ठीक है, ये पॉजिटिव वेव। और नेगेटिव वेव कौन सी है, जो मिड लाइन के नीचे बनती है, कौन कौन सी है, नेगेटिव वेव। कौन कौन सी वेव है, क्यू और एस। पॉजिटिव वेव पी आर और टी, नेगेटिव वेव क्यू और एस, ठीक है। पॉजिटिव वेव हमें क्या बताती है, कि करंट बढ़ रहा है। पॉजिटिव वेव बताएगी कि करंट बढ़ रहा है, और नेगेटिव वेव क्या बता रही है, कि करंट कम हो रहा है हार्ट में। तो हमने कहा कि हार्ट में करंट फैलता है, कभी करंट बढ़ता है और कभी कम होता है। तो पॉजिटिव वेव हमारी पी आर और टी, और नेगेटिव वेव में क्यू और एस, ठीक है। पी वेव जो हमारी रहेगी, ये एट्रियल एक्टिविटी की वेव रहेगी। किसकी रहती है, पी वेव, एट्रियल एट्रियम एक्टिविटी की वेव रहती है पी वेव, ठीक है। और ये क्या बता रही है, ये समझने के पहले पहले एक वर्ड समझिए, 2 वर्ड, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब, डीपोलराइजेशन का मतलब याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन बोलिए, सिस्टोल बोलिए, मतलब ब्लड गिवन, ब्लड देना। और एक और वर्ड कौन सा आपको याद रखना है, रिपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन होता है। डायस्टोल बोलिए, है ना। और टेक ब्लड, ब्लड लेना। डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल को बोलते हैं, और डीपोलराइजेशन रिलैक्सेशन और डायस्टोल को बोलते हैं। हमने कहा जो एट्रियल एक्टिविटी की जो वेव है दैट इज पी वेव। ओके, वो क्या बताती है, एट्रियम का डीपोलराइजेशन क्या बताती है, एट्रियम का डीपोलराइजेशन बताती है। डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन बता रही है एट्रियम का। डीपोलराइजेशन का मतलब हार्ट के एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो पी वेव वो हमें बताती है। पी एट्रियल एक्टिविटी की वेव है हमारी, जो हमारा एट्रियम का डीपोलराइजेशन बता रही है। अब कौन सी वेव है, क्यू आर एस और टी, ये चारों ही वेव, क्यू आर एस और टी वेव, चारों वेव वेंट्रिकल एक्टिविटी की वेव है, वेंट्रिकल एक्टिविटी की वेव है, जिसमें से क्यू आर और एस वेव ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन बता रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बता रही है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल बता रही है, किसका, वेंट्रिकल का। कौन कौन सी वेव, क्यू आर और एस, है ना। वेंट्रिकल का क्या बता रही है, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन बता रही है ना। और लास्ट वाली जो ट्यूब वेव है, ये वेंट्रिकल ट्यूब वेव, ये वेंट्रिकल का क्या बता रही है, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकल का। टी वेव, टी वेव जो है वो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन बता रही है। कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड वेंट्रिकल को देगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर होगा तो ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को देता है, परंतु जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड एट्रियम से लेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड गिवन, ब्लड देना। रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन मतलब टेक ब्लड, ब्लड लेना। पी वेव जो हमारी है ये वाली, ये एट्रियल एक्टिविटी की वेव है, ऊपर एट्रियम की एट्रियल एक्टिविटी की वेव है। ये डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन बता रही है, किसका, एट्रियम का, ठीक है। और क्यू आर एस टी ये सभी वेंट्रिकल एक्टिविटी की वेव है, नीचे की, है ना, इनकी एक्टिविटी की वेव है। इसमें से भी क्यू आर एस जो वेव है वो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन बता रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बता रही है, ब्लड देना, एओर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी को देना। और टी वेव एकमात्र वेंट्रिकल की है जो हम क्या बता रही है, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन बता रही है, जो डायस्टोल बता रही है, टेक ब्लड, ब्लड ले रही है किससे, एट्रियम से। ओके, क्लियर। तो हमने कहा पी वेव हमें डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम बता रही है। ओके, क्लियर। और क्यू आर एस टी वेव्स वेंट्रिकल की एक्टिविटी बता रही है, उसमें भी क्यू आर एस वेव्स जो है वो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन बता रही है, क्यू आर एस वेव। और टी वेव जो है वह वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन बता रही है। आपने कहा क्यू आर एस टी जो वेव रहेगी वह वेंट्रिकल की एक्टिविटी की वेव है, जिसमें क्यू आर एस वेव वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन बता रही है और टी वेव वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन बता रही है। और इसमें यह चीज याद रखना कि क्या नहीं दिख रहा है, एट्रियम का कंट्रैक्शन तो दिख रहा है परंतु एट्रियम का रिलैक्सेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि जब एट्रियम हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल ऑटोमेटिक रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल जब कॉन्टेक्ट होंगे तो एट्रियम रिलैक्स होंगे। ओके, तो ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ही एट्रियम का रिलैक्सेशन छुपा हुआ है। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, क्यू आर एस ये कॉन्टेक्ट हो रही है ना, इसमें ही किसको छिपा हुआ है, रिलैक्सेशन एट्रियम का। एट्रियम की वेव कौन सी, पी वेव। एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन किया, और वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसी में एट्रियम का रिलैक्सेशन छुपा हुआ है। तो ये 5 वेव रहेंगी, पी क्यू आर एस टी। क्लियर ये।
पी वेव की बात करें दोस्तों तो ये वेव छोटी और शार्प रहती है ना। पी वेव कैसी रहेंगी, शॉर्ट रहती है और पॉइंटेड रहती है। ग्राफ में ऐसे हमको देखने को मिलती है। ईसीजी की फर्स्ट वेव है पी वेव। अच्छा, ईसीजी खत्म नहीं होती, 5 वेव पर फिर से शुरू हो जाती है। जैसे ये ईसीजी यहाँ 0.8 सेकंड हमारी कार्डियक साइकिल रहती है, तो पी से लेके तो टी तक यहाँ पे 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल पूरी होती है, और पी क्यू आर एस टी फिर से चलती जाती है। जैसे ये यहाँ हुआ, यहाँ से फिर ये चलती जाती है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी ऐसे ये आगे बढ़ती जाती है। और आपने कहा पी वेव शॉर्ट वेव होती है, पॉइंटेड वेव होती है, और ईसीजी की फर्स्ट वेव होती है। ईसीजी की फर्स्ट वेव है ना, पी वेव शॉर्ट होगी और पॉइंटेड होगी, त्रिकोणी छोटी। पी वेव कौन सी होती है, एट्रियम एक्टिविटी की डिपोलराइजेशन बताती है। सेकंड, क्यू वेव फर्स्ट नेगेटिव वेव है वेंट्रिकल एक्टिविटी की। वेंट्रिकल एक्टिविटी की क्यू वेव सबसे फर्स्ट वेव है जो नेगेटिव वेव है। ये कौन सी एक्टिविटी, एट्रियल एक्टिविटी की वेव होती है, पी वेव है ना। शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है, फर्स्ट वेव होती है। सेकंड वेव कौन सी है हमारी, सेकंड वेव वेंट्रिकल एक्टिविटी की वेव है। ये वेंट्रिकल एक्टिविटी की फर्स्ट नेगेटिव वेव होती है। कौन सी होती है, फर्स्ट नेगेटिव वेव। और किस चीज की जानकारी देती है ये वेव, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की। इसमें पी वेव का रिलैक्सेशन भी छुपा हुआ है। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलैक्स कौन करेगा, एट्रियम। पी वेव का रिलैक्सेशन भी इस वेव में छुपा हुआ रहता है। समझ में आया, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियम रिलैक्स करते हैं। पी वेव हमारी एट्रियम की पहली पॉजिटिव वेव है एट्रियल एक्टिविटी की। थर्ड वेव कौन सी, आर वेव, नेगेटिव वेव वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की नेगेटिव वेव क्यू वेव है, ये पॉजिटिव वेव एट्रियल। आर वेव हमारे एसीजी की सेकंड पॉजिटिव वेव है। कौन सी वेव है, आर वेव हमारे ईसीजी की सेकंड पॉजिटिव वेव। किसकी है, वेंट्रिकल एक्टिविटी की। वेंट्रिकल एक्टिविटी की सेकंड पॉजिटिव वेव है। इसमें पी वेव का रिलैक्सेशन छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव है। कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियम रिलैक्स करेंगे। तो एट्रियल एक्टिविटी की जो वेव है पी वेव, रिलैक्सेशन देखते हैं हम यहाँ से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट सही होंगे तो ये रिलैक्स सही होंगे। आर वेव हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बता रही है। और आर वेव का टॉलेस्ट एम्पलीट्यूड होता है, टॉलेस्ट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ऊंचाई। आर वेव कैसे थे, टॉलेस्ट एम्पलीट्यूड होता है इसका, ऊंचाई होती है हमारे ईसीजी में, ठीक, सबसे ऊंची बनती है। यह वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बता रही है। इसी वेव में पी वेव का रिलैक्सेशन भी छुपा हुआ है। फोर्थ है एस वेव, सेकंड नेगेटिव वेव है। सेकंड नेगेटिव वेव किसकी है, वेंट्रिकल एक्टिविटी की सेकंड नेगेटिव वेव है। वेंट्रिकल्स के बारे में बताती है ना। यह वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बताने वाली लास्ट वेव है, और इसमें भी पी वेव का रिलैक्सेशन छुपा हुआ है, ठीक है। टी वेव ईसीजी की सबसे आखिरी वेव है, लास्ट टी वेव, ये ईसीजी की सबसे लास्ट वेव है एक्टिविटी की, वेंट्रिकल एक्टिविटी की पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव वेव। ये वेंट्रिकल एक्टिविटी की सेकंड पॉजिटिव वेव है। यह क्या बताती है, यह वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन बताती है। क्या बताती है, रिलैक्सेशन। यह वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन बताती है टी वेव। इसमें पी वेव का कॉन्ट्रैक्शन छुपा हुआ रहता है, क्योंकि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो पी वेव का कॉन्ट्रैक्शन इसमें इस टी वेव में छुपा रहता है।
ये थोड़ी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है थोड़ी, है ना। कैसे होती है? ब्रॉड, चौड़ी चौड़ी रहती है। यदि हम इन वेव्स को देखें या यदि ये नॉर्मल बन रही है तो हमें क्या समझ में आ रहा है? पी वेव बताती है एट्रियम सही काम कर रहा है। मतलब एट्रियम कहाँ से रिलेट हो गया? ऐसे नोड से। जब आप हार्ट बनाते हो तो एट्रियम में क्या होता है? ऐसे नोड। तो पी वेव ने क्या बताया कि ऐसे नोड ने सही तरीके से इम्पल्स पैदा हो गई है, करंट शुरू हो गया ऐसे नोड से। इम्पल्स का करंट एट्रियम में फैल गया और यह करंट कहाँ? एबी नोड में चला गया है। यदि पी वेव सही है तो हमें क्या मालूम पड़ता है? ऐसे नोड से करंट पैदा हो गया है, ये इम्पल्स पैदा हो गई, इम्पल्स एट्रियम में फैल गई और ये करंट एबी नोड तक चला गया है सही तरीके से। इम्पल्स पर करंट कहाँ से शुरू हुआ? तो ऐसे नोड से हुआ, है ना। एट्रियम की पहली वेव, पी वेव यदि सही है तो ऐसे नोड ने करंट बनाना शुरू कर दिया है, चलना शुरू हो गया और एट्रियम ने सही तरीके से कांटेक्ट कर दिया है। एट्रियम के रिलैक्सेशन की जानकारी हमें क्यू वेव, आर वेव और एस वेव से हो जाती है। अब देखो इसको तो इस तरह से समझो, एट्रियम की कौन सी वेव पी वेव है? ये पी वेव, है ना। और ये वेंट्रिकल की क्यू, आर, एस और टी वेव, जिसमें से क्यू आर एस कॉन्ट्रेक्शन बताती है वेंट्रिकल का और टी वेव रिलैक्सेशन बताती है वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल्स की क्यू आर एस वेव है वह कॉन्ट्रेक्शन बताएगी वेंट्रिकल का, जो ब्लड देगी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को। और टी वेव रिलैक्सेशन बताती है वेंट्रिकल की, जो ब्लड लेगी किससे? एट्रियम से। और हम बोल रहे हैं यदि हम एट्रियम की एक्टिविटी देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं पी वेव, ठीक है। पी वेव यदि सही बनेगी तो हमारे एट्रियम ने कांटेक्ट सही तरीके से कर दिया है। तो कब कांटेक्ट करेंगे? जब ऐसे नोड से करंट एट्रियम में फैलेगा तभी तो कांटेक्ट करेंगे ना। जब ऐसे नोड इम्पल्स पैदा करेगा उस करंट से तो कांटेक्ट करेंगे। तो ईसीजी में पी वेव सही है तो वह बता रही है कि ऐसे नोड से सही तरीके से करंट फैल रहा है ना। ब्लड दे रहा है वेंट्रिकल्स को, है ना। वेंट्रिकल्स को ब्लड दे रहा है एट्रियम। हम कॉन्ट्रेक्शन को ऐसे भी समझे कि कपड़े हम निचोड़ते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन, और झटका के यदि सुखाते हैं तो वह रिलैक्सेशन, ठीक है। अब यदि किसी की क्यू वेव सही बनी तो इसका मतलब क्या हुआ? वेंट्रिकल से करंट फैलना शुरू हो गया, वेंट्रिकल से करंट फैलना शुरू हो गया, वेंट्रिकल से करंट फैलाना शुरू हो गया है। मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो गया जिसकी क्यू वेव सही बनी। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए क्यू वेव पे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। क्यू वेव वेंट्रिकल से करंट शुरू हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए क्यू वेव पे। आर वेव ये बताती है कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एस वेव बताती है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ओके, क्लियर, समझ आया? क्यू आर एस वेव क्या बताती है वेंट्रिकल के बारे में? वेंट्रिकल में कौन सी नोड है? एंट्रियल वेंट्रिकल नोड, एवी नोड, उसके बारे में ये बताती है। एवी नोड से करंट फैलना शुरू हुआ है, एवी नोड ने करंट फैला रहा है और एवी नोड करंट फैला चुका है। यस, वेंट्रिकल का कांटेक्ट होना शुरू हो रहा है, वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल कांटेक्ट हो चुके हैं। क्लियर? और फिर टी वेव आती है। टी वेव सही है तो क्या हुआ? लास्ट कौन सी? टी वेव। टी वेव सही है तो क्या होगा? सही से वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो गया है, हमें यह मालूम पड़ता है। शरीर को ब्लड को तो फाइनली वेंट्रिकल ही सप्लाई कर रहे हैं, है ना। एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, जैसा हमने पढ़ा। हमारा हार्ट 0.8 सेकंड में हमारा एक ईसीजी पी से लेके टी तक कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? आपको यदि अभी भी कुछ ईसीजी में डाउट है सीखने में तो आप मेरे जो पुराने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के 5 पार्ट पहले हो चुके हैं उन्हें आप पढ़ेंगे, उनका वीडियो आप यदि देख लेंगे तो आपको यह चीजें क्लियर हो जाएगी। अगले वीडियो में कुछ नया शरीर का सिस्टम चालू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बनकर के जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन से आएगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए
इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रह करके भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आए। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।